देखिए, एक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना भी आपको लालच दे, जितना भी छोटा लगे, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे आखिरी में करेंगे। अगर आपके क्योंकि आपको कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा पेपर में, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। देखिए, इसमें दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, एक वर्टिकल एनालिसिस होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई ईयर्स की होंगी और हमें एक ही बिजनेस की आपस में कई ईयर्स की मतलब मैं ही अपने बिजनेस को पिछले साल की स्टेटमेंट से कंपेयर कर लूं। और वर्टिकल में क्या रहता है कि हम इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सिंगल ईयर, एक सिंगल ईयर को हम कंपेयर करते हैं और सिंगल ईयर को या तो दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं या अपने को ही, मतलब इसमें कई ईयर्स नहीं होंगे लाइक हॉरिजॉन्टल। इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड है इस चैप्टर में करने के लिए। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन एनालिसिस। जो कोर्स में इस चैप्टर में है वो यही है, बाकी अलग या तो कोर्स में अलग चैप्टर्स में आता है या फिर वो कोर्स में आपके है ही नहीं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम कंपेयर करते हैं, तो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं तो उसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोल देते हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे और पीएनएल बनाना भी। कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है जिसे हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें वैल्यू को सिंप्लीफाइड टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बैलेंस शीट के केस में बैलेंस शीट के टोटल को 100 में कन्वर्ट किया जाता है और पीएनएल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 में कन्वर्ट किया जाता है। और ट्रेंड एनालिसिस यूज होता है ट्रेंड पता लगाने के लिए। ठीक है, ये हमने सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। एक तो हमें पता होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर सीक्वेंस वाइज कब क्या आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया उसे इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमें। जैसे हम सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल के अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड के अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, वो आपके में जनरली दिखाई नहीं देता है। एक और होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी जनरली दिखाई नहीं देता है। तो जो क्वेश्चन में दिया उन सबको लिख लेंगे इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिर एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब इसमें फिक्स्ड एसेट को अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको कि करंट एसेट है तो पहले करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। ऐसी करंट लायबिलिटीज में ये सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की वैल्यू लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे और परसेंटेज चेंज लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे पिछले साल हमारी शेयर कैपिटल थी सपोज 5 लाख और अब हो गई 6 लाख, एब्सोल्यूट चेंज में 1 लाख लिखेंगे और परसेंटेज में 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। ये यहां पर आ जाएगा। अब ये तो वैल्यू सिंपल थी, लेकिन कई बार कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सपोज 2 लाख है, 2 लाख से 1 लाख हो गई, तो 1 लाख कम हो गई तो 1 लाख ब्रैकेट में लिखेंगे और 50% ब्रैकेट में आएगा, मतलब कम हो गया। ऐसे एक एक वैल्यू को करना, बस ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, सिंपल। कंपैरेटिव पीएनएल में भी यही काम करना है, लेकिन फॉर्मेट पीएनएल का बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब कुछ लिखेंगे। और वही बिल्कुल कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, 5 लाख है, 6 लाख है, 1 लाख एक्स्ट्रा हो गया तो 20%, अदर इनकम 2 लाख है, 1 लाख हो गई तो 1 लाख ब्रैकेट में लिखेंगे, 50% ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बस डिफरेंस को डिवाइड करना प्रीवियस ईयर फिगर से, ये याद रखिए, परसेंटेज निकालने। ये बात समझ में आती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया होगा फॉर्मेट में दिया होगा, ज्यादातर उम्मीद है नहीं दिया था फॉर्मेट में, सीक्वेंस वाइज लिखकर सबसे पहले अमाउंट लिख लेंगे, पहले प्रीवियस ईयर की फिर करंट ईयर की। फिर आपको क्या करना है, जो टोटल है उसे, मान लिया टोटल है 50,000 और यहाँ का है 60,000, ध्यान से समझा रहा हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 50,000 फॉर्म टोटल है पिछले साल का, तो उसे अब 100 में कन्वर्ट करना है। कैसे, जितनी भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर जो भी हैं, उसे 50,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर, और जो वैल्यूज हैं करंट ईयर की, उसे 60,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लिया शेयर कैपिटल है 20,000, तो 20,000 है आउट ऑफ 50,000, 20,000 है आउट ऑफ 50,000, तो आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर हम 40 लिख दें। ऐसे एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, टोटल 100 आए, असेट का भी लायबिलिटी का। ये है हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट। सेम इसी पैटर्न पर कॉमन साइज P&L बनेगा, बस 100 यहां पर याद रखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ 50,000, 10,000, 60,000, 8,000 ऐसे दिया है, तो याद रखिए 100 किसे एज्यूम करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 50,000 है, तो एवरी आइटम को डिवाइड करेंगे 50,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और यहां पर अगर 85,000 है, तो करंट ईयर की हर एक वैल्यू को एवरी आइटम को करंट ईयर को 85,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 85,000 को 100 बना। तो ये कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, टाइम बहुत लग जाता है। तो आप क्या करना, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यूज तक ही लिखना, उसके बाद नहीं। और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम खत्म होने वाला है, बिल्कुल कॉपी छिनने वाली है, आपको पता है पेपर पूरा नहीं हो सकता है, तो पॉइंट के बाद लिखो ही मत, राउंड ऑफ करते चले जाओ। कैसे, जैसा है 57 पॉइंट, हमें पता चल रहा है 3 के आसपास आ रहा है, तो हटा दो, और 6 के आसपास आ रहा है तो इसे 58 कर दो, बस खत्म कर दो फटाफट, या पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लिख सकते, राउंड ऑफ कर दो, फटाफट करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, कई ईयर होते हैं तो उसका ट्रेंड पूछा जाता है कि कैसे करना है। तो अगर बेस ईयर जैसे ये है 2014, सबसे पुराने ईयर को बेस ईयर लेते हैं, तो ये इसे 100 मानना है, तो इसका मतलब हर एक वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, 2 लाख से, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। इसे भी 2 लाख से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, इसे भी 2 लाख से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। बस यही करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में और कंपैरेटिव में क्या फ़र्क है। कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हुए चलते हैं, कॉमन साइज में 100 वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं।